नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहावत है ना कि रजिया फंस गई गुंडों में, कुछ इसी तर्ज पे आज हम कह सकते हैं कि दिल्ली फंस गई निकम्मे निर्लज निर्दयी लोगों के चंगुल में। आज दिल्ली की जो दुर्दशा है, जो दुरावस्था है, उस पर दिल्ली वासी तो खून के आंसू बहा ही रहे हैं। पूरा भारतवर्ष भी रो रहा है आज दिल्ली की अवस्था देख करके, क्योंकि दिल्ली भारत का दिल है और दिल्ली से तमाम राज्यों के संपर्क है। तमाम राज्य के लोग दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली के साथ साथ पूरा भारतवर्ष आज दुखी है। लेकिन दिल्ली के इस दुख का कारण भी दिल्ली वासी ही है। वो मुफ्तखोर वोटर है जो फ्री बिजली पानी के चक्कर में ऐसे निकम्मे निर्लज निर्दयी लोगों को दिल्ली की छाती पर मुसल्लत कर देते हैं। ये उनके पाप का सजा है जो तमाम दिल्ली वासियों को भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों को अगर सत्ता में आप लाओगे जो काम करना तो चाहते ही नहीं है। अब आप इनके सरगना जो सरदार है केजरीवाल जी, उनको देख लो ना, 10 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, पर कलम जेब में नहीं है। कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग उनके पास नहीं है, कोई काम वो करते नहीं है। और उनके ही तर्ज पे उनके कोई भी मंत्री कोई भी काम नहीं करते हैं। जब भी मामला फंसता है कहीं पे, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये सर खोजने लगते हैं कि अपनी टोपी किसके सर पे रखते हैं। बहाने बनाने लगते हैं कि ये उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, हरियाणा की जिम्मेवारी है, फलाना की जिम्मेवारी है। अरे भैया, जब सब दूसरों की ही जिम्मेवारी है तो आप किस मर्ज की दवा हो? आप किस लिए दिल्ली में सरकार में बैठे हुए हो? रिजाइन करो और निकलो यहां से। क्यों दिल्ली की छाती पर मूंग दल रहे हो? पहली सरकार आपकी नहीं है, इसके पहले भी दिल्ली में सरकारें चलती रही है, पर इस तरह का दिल्ली का विद्रूप चेहरा किसी ने नहीं देखा था और इस तरह का दुर्दशा भी दिल्ली का कभी नहीं हुआ था। अब दिल्ली में भी चंद 2 दिन पहले की घटना है कि एक कोचिंग सेंटर में, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। अब वो बिना लाइसेंस का, ये अधिकारियों की मर्जी से ही तो चलाया जा रहा होगा, घूसखोरी से ही चलाया जा रहा होगा, घूस देकर के ही तो चलाया जा रहा होगा। अब उस कोचिंग सेंटर में भारत के विभिन्न प्रदेशों से बहुत सारे छात्र आए हुए थे आईएएस की कोचिंग करने के लिए, जिसमें 3 नौजवान, 2 लड़की और 1 लड़के की मौत उस कोचिंग सेंटर में, उस बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से हो गई। अब जो बच्चे, जो नौजवान अपनी आंखों में आईएएस बनने के सपने संजोए हुए दिल्ली पहुंचे थे, वो आईएएस के परलोक गमन कर गए। और उनके माँ बाप, जिनके आंखों में सपना पल रहा था कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाएगा, आज वो भी खून के आंसू रो रहे हैं इन लोगों के निकम्मापन की वजह से। आज जो दिल्ली की दुर्दशा हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? तो बस यही लोग हैं जो इनको वोट दे करके दिल्ली की छाती पर मूंग तलने के लिए बैठा देते हैं। साथियों, ये जो 3 मौत हुई है, 3 बच्चों की जो मौत हुई है, इसके जिम्मेवार भी ये मुफ्तखोर वोटर हैं और साथ में बहुत सारे लोग जिम्मेवार हैं। मीडिया हाउसेस, ये जो टेलीविजन देखते हैं आप, टीवी स्टूडियो देखते हैं, भिन्न भिन्न नामों से टीवी चैनलों को देख रहे हैं, ये सब मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि इनके मुंह में केजरी गैंग ने विज्ञापन का निवाला ठूस दिया है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो ये हंगामा बर्पा कर दिए रहते, इनकी नाटक और नौटंकी शुरू हो जाती, कमर भर पानी में घुसकर रिपोर्टिंग करते रहते, कोई नाव पर चढ़ा रहता, कोई टावर पर चढ़ के रिपोर्टिंग करते रहता। कहां गायब हो सब? कहां मर गए हो सब? किसी को कुछ मतलब नहीं है। ये जो 3 मौतें हुई है, इसके जिम्मेवार सरकारी अधिकारी भी हैं, वो घुसखोर अधिकारी हैं जो घूस लेकर के ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटरों को चलाने की अनुमति देते हैं और सब कुछ जानते समझते भी आंख बंद किए रहते हैं। इन मौतों के जिम्मेवार कोर्ट भी है, वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हमेशा हाथ में कलम लेकर तैयार बैठा रहता है कि कैसे केजरीवाल का मामला है और कैसे हम जमानत दे दें। नहीं भी जमानत मांगेगा तो भी दे देंगे, जबरदस्ती दे देंगे।
कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, हमारी मर्जी है, देंगे तो देंगे। ये हाल है। ये कोर्ट भी जिम्मेवार है, इसका सरकारी अधिकारी जिम्मेवार है, टीवी चैनल जिम्मेवार है और केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है। इन मौतों के जिम्मेवार मोदी जी भी हैं, जो ऐसी बेगैरत और निकम्मी सरकार को आज तक झेलते आ रहे हैं। इसे तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था, पर वो भी अपने राजनीति में लगे हुए हैं, जनता से किसी को मतलब नहीं है। आज केजरीवाल जेल में बैठे हुए हैं, पर इतनी गैरत उनके अंदर में नहीं है कि रिजाइन कर दे मुख्यमंत्री पद से। मुख्यमंत्री बनकर आज भी जेल में बैठे हुए हैं और उनके जितने साथी हैं वो सब के सब निकम्मे और एक नंबर के झूठे हैं। झूठ बोलने में तो इनकी शान ही नहीं है। जैसे केजरीवाल झूठ बोलते हैं, उनसे भी 20 उनके साथी हैं जो सब झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। कोई भी घटना हुई नहीं कि बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, राजनीति करना शुरू करते हैं। जिस एमसीडी की जिम्मेवारी थी, आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे, बेसमेंट में पानी घुसी कैसे, तो वाटर लॉगिंग हो गई थी। 4 दिन से उस कोचिंग सेंटर के पास वाटर लॉगिंग थी और एक बार बारिश हुई और उसके बाद कोचिंग सेंटर का वो बेसमेंट का फाटक टूटा और सारा पानी अंदर घुस गया, सारे लोग मर गए। ये किसकी जिम्मेवारी थी उस वाटर लॉगिंग को हटाने की? एमसीडी की। एमसीडी किसकी है? तो केजरीवाल की। और केजरीवाल कुछ काम करते ही नहीं, तो भला एमसीडी कैसे काम करेगी? तो इनकी सारी संस्थाएं बस सिर्फ राजनीति करती, इनके सारे लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, काम के नाम पर जीरो है। दिल्ली जब प्यासे मर रही है तो ये नौटंकी में लगे हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, हिमाचल पानी नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दौड़ रहे हैं। अरे जब काम करने की जरूरत है तो आप नौटंकी करते हो। ये वाटर लॉगिंग हटाने की जिम्मेवारी किसकी थी? अभी मुखर्जी नगर में एक और आईएएस का सपना संजोए हुए एक और नौजवान की मौत हो गई, वो भी बिजली का करंट लगने से। पानी के अंदर में बिजली का तार चला गया था। ये सब किसकी जिम्मेवारी है भाई? दिल्ली को आपने एकदम, अब क्या बोले, जर्जर अवस्था में पहुंचा दिया और दिल्ली वासी इसके जिम्मेवार हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर दिल्ली वासियों में थोड़ी सी भी हया बाकी होगी तो इस सरकार को तीसरी बार कभी रिपीट नहीं करेंगे, इसको चलता कर देंगे। और ऐसे नहीं, इन लोगों को गले में जूते की माला डाल करके दिल्ली से रुखसत कर देना चाहिए। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।